कॉलिन हूवर की बुक इट स्टार्ट्स विद अस बॉस्टन की स्ट्रीट रोड पर एटलस कॉरिंगन और लिली ब्लूम के अनएक्सपेक्टेड रियूनियन के बाद शुरू होती है। अपने पहले प्यार के साथ हुए एनकाउंटर से परेशान एटलस अपने रेस्टोरेंट में वेंडलिज्म के एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचता है। एटलस देखता है वेंडलिज्म करने वाले उस पर्सन ने एटलस के रेस्टोरेंट से फूड चुराया है। एटलस उस स्ट्रेंजर पर्सन के लिए सिंपैथी रखता है और पुलिस को नहीं बुलाने का फैसला करता है। रेस्टोरेंट में रहते हुए वह लिली के एक मैसेज का बेसब्री से वेट करता है। जब लिली अपनी शॉप पर वर्क करने के लिए जाती है तो वह एटलस के साथ हुए एनकाउंटर के बारे में सोचती है और वर्क करने पर फोकस नहीं कर पाती। डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर होने के कारण लिली अपने दोबारा डेटिंग पर अपने अब्यूसिव एक्स हस्बैंड के रिएक्शन के बारे में वरी करती है। लिली और रायल उनकी छोटी बेटी इमर्सन के को पेरेंट्स हैं। अपने थॉट से घिरी हुई लिली एटलस तक पहुंचने में डिले कर देती है। अगले दिन एटलस अपने रेस्टोरेंट में वापस आता है और अपने कोवर्कर के बेटे थियो से अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता है। एटलस थियो की एडवाइस लेता है और लिली को मैसेज नहीं करने का फैसला लेता है, लेकिन जब वह लिली से शॉर्ट मैसेज ही रिसीव करता है तो डिसअपॉइंट हो जाता है। लिली उस इवनिंग घर को लौटती है और अपने एक्स हस्बैंड को अपने घर पर पाती है। लिली अपनी लिमिटेड बाउंड्रीज की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और लिली रायल से रिक्वेस्ट करती है कि रायल उसे अपार्टमेंट की चाबी वापस कर दे। लिली रायल के बिहेवियर की वजह से कभी भी अपनी बेटी इमर्सन को रायल के साथ नाइट स्टे के लिए अलाउ नहीं करती। रायल और लिली इस बात पर बहस करते हैं और लिली रायल के अनकंट्रोलेबल टेम्पर की वजह से फिर से डर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एटलस को पता चलता है कि उसी स्ट्रेंजर पर्सन ने फिर से उसके रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की है। कुछ देर बाद उसे अपनी अलग हो चुकी माँ से एक फ़ोन कॉल आता है। वह उस कॉल को हैंगअप कर देता है और उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। एटलस उस दोपहर लिली की शॉप पर फूड लेकर जाता है और लिली को सरप्राइज़ कर देता है और वह फिर से लिली से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद ही लिली रायल की कार को आता देखती है और एटलस को छुपा देती है। लिली नहीं चाहती कि अभी रायल और एटलस में कोई भी टकराव हो, इसलिए लिली एटलस के शाम को फ़ोन कॉल करने के लिए अग्री हो जाती है। जब एटलस लिली को कॉल करता है तो वह लिली को डेट पर जाने के लिए कहता है। पहले तो लिली नर्वस होती है लेकिन बाद में अग्री हो जाती है। लिली फिर से एटलस के साथ उसके टीनेजर रिलेशनशिप पर रायल की एटलस से नफरत के बारे में कंसर्न होती है। अगले दिन एटलस के लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद लिली एटलस को अपनी जर्नल का एक पार्ट पढ़कर सुनाती है। नेक्स्ट डे एटलस अपने रेस्टोरेंट जाता है और थर्ड टाइम अपने रेस्टोरेंट में वेंडलिज्म देखता है और सफाई करता है। अपकमिंग डेज में एटलस और लिली फ़ोन पर बात करना कंटिन्यू रखते हैं और जब उनकी डेट का डे आता है तो लिली अपनी बेटी इमर्सन को उसकी आंट एलिसा के पास छोड़ देती है और एलिसा जब लिली से क्वेश्चन करती है तो लिली उसे बताती है कि वह एटलस के साथ डेट पर जा रही है और रात को इमर्सन को पिक कर लेगी। लिली एटलस के साथ डेट पर जा रही होती है लेकिन रास्ते में कार ड्राइविंग में ही सो जाती है। एटलस लिली को नहीं जगाता और सोने देता है। एटलस को लिली के गिफ्ट में एक दूसरी जर्नल मिलती है जिसे वह पढ़ता है। लिली की जर्नल से ओवरवेल्म्ड होकर एटलस लिली के लिए अपनी और लिली की पहली मुलाकात के बारे में नोट लिखता है और लिली को देता है जब वह नींद से जगती है। डेट के बाद लिली इमर्सन को पिक करने के लिए एलिसा के अपार्टमेंट में जाती है और एलिसा उसे बताती है कि रायल भी यहीं है और रायल लिली को रूफटॉप पर बात करने के लिए ले जाता है।
लिली से अपनी बेटी के नेम के बारे में बात करता है जो फिल्म फाइंडिंग नेमो से इंस्पायर्ड थी। रायल उस मूवी और एटलस लिली के टीनेजर रिलेशनशिप की सिमिलैरिटीज से अवेयर होता है और एक बार फिर से गुस्से में अग्रेसिव हो जाता है। सडनली एटलस की माँ सटन उसके रेस्टोरेंट में आ जाती है और सटन एटलस को बताती है कि उसका बेटा और एटलस का 11 ईयर ओल्ड ब्रदर जॉश मिसिंग है। एटलस अपनी माँ को लेकर कंसर्न करता है और सोचता है कि उसकी माँ उसके छोटे भाई जॉश का भी ख्याल ना रख सकी। कुछ ही टाइम बाद एटलस को परेशान लिली का फ़ोन कॉल आता है और लिली एटलस के रेस्टोरेंट में एटलस के पास चली आती है। लिली एटलस को अपनी एक और दूसरी जर्नल पढ़ने के लिए देती है। उस इवनिंग एटलस लिली की जर्नल पढ़ता है और घर जाने की वजह रेस्टोरेंट में रुकने का फैसला करता है। वैंडलिज्म करने वाले पर्सन का वेट करता है और जब वह स्ट्रेंजर आता है तो एटलस को पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जॉश ही है, जो एटलस की अटेंशन पाने के लिए उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ कर रहा था। जॉश के लिए प्रोटेक्टिव एटलस उसे खाने के लिए फूड देता है और जॉस को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एटलस अपने लॉयर की एडवाइस पर अपनी माँ को फ़ोन कॉल करता है और जॉस के मिल जाने की न्यूज़ देता है। उसकी माँ सटन एटलस को जॉश को वापस सटन के पास भेजने का ऑर्डर देती है। एटलस जॉस को अपनी माँ के पास वापस ले जाता है, लेकिन सटन के जॉस के प्रति अब्यूजिव बिहेवियर को देखकर एटलस उसे अपने साथ वापस ले आता है। आफ्टर सम डेज एटलस फिर से लिली के लिए लंच ले जाता है और एटलस लिली को एक शादी में जाने के लिए इनवाइट करता है। शादी वाले दिन एटलस लिली को रेडी होने में मदद करता है। एटलस लिली के कंधे पर एक हार्ट शेप टैटू देखता है और लिली बताती है कि उस टैटू की इंस्पिरेशन एटलस ही है। शादी अटेंड करने के बाद एटलस और लिली अपने पास्ट को डिस्कस करते हैं और लिली सो जाती है। एटलस लिली के लिए एक लेटर छोड़ता है और अपने भाई जॉश के पास घर लौटता है। अगली सुबह रायल लिली के अपार्टमेंट में जाता है और लिली जग जाती है। रायल एटलस के साथ लिली के होने का प्रूफ सर्च करते हुए वह लिली को धक्का दे देता है। लिली डर जाती है और अपनी बेटी इमर्सन को अपनी माँ के घर से पिक करती है और अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए एटलस के घर चली जाती है। एटलस के घर पर लिली और एटलस एक लीगल कपल की तरह रहते हैं। फॉलोइंग डेज में लिली रायल से वर्बली अब्यूजिव टेक्स्ट रिसीव करती है और जब रायल लिली के वर्क प्लेस पर आता है तो वह उसे इन्फॉर्म करती है कि वह एक लॉयर से इमर्सन की कस्टडी के बारे में बात कर रही है। रायल गुस्से में एटलस के रेस्टोरेंट में जाता है। लिली एटलस को कॉल करके उसे रायल के आने की वार्निंग देती है। रायल एंग्रीली एटलस के रेस्टोरेंट में घुसता है और एटलस को हिट करता है, लेकिन इस बार एटलस रायल को वापस हिट नहीं करता। एटलस रायल को शांत करने और उससे लॉजिकली बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रायल और भी अग्रेसिव हो जाता है। कुछ दिनों बाद इमर्सन की बर्थडे पार्टी में रायल लिली से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन लिली रायल से अकेले में बात करने के लिए मना कर देती है। एलिसा इमर्सन की बेबी सिटिंग करने के लिए कहती है और लिली एटलस के साथ नाइट स्पेंड करती है और अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एटलस की माँ सटन एटलस के अपार्टमेंट में पहुंचती है और जॉस को वापस ले जाने की मांग करती है, लेकिन जॉस सटन के साथ जाने के लिए मना कर देता है और वह वर्मोंट में रह रहे अपने पिता के साथ रहने की विश बताता है। एटलस जॉश को वर्मोंट अपने पिता के पास ले जाता है, लेकिन जब जॉश को पता चलता है कि कैसे उसके पिता ने एटलस के साथ अब्यूजिव बिहेवियर किया जब एटलस टीनेजर था,
तो जॉश यह सुनकर अपने पिता के साथ रहने के लिए इनकार कर देता है। उस इवनिंग के बाद लिली रायल के पेरेंट्स से मिलती है और रायल को कहती है कि उसे एंगर मैनेजमेंट क्लासेस लेनी चाहिए। दूसरी तरफ एटलस अपनी माँ के लिए डिनर रेडी करता है और जॉस के ऊपर उनके पेरेंटल राइट को सेक्रीफाइस करने के लिए कहता है और सटन को हर हफ्ते फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करता है। सटन एग्री हो जाती है। 6 महीने बाद एटलस लिली को एक लेटर लिखकर मूव ऑन करने के लिए कहता है और लिली मान जाती है। 1.5 साल बाद एटलस लिली के साथ अपनी शादी की तैयारी करता है और वे दोनों शादी करते हैं, वॉws लेते हैं और हमेशा के लिए पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाते हैं।